किस तरीके से हो सकेगा? अगर ये इस्तीफे देते हैं या असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस कैपेसिटी में करवा सकता है? अगर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए उसको आईनी जिम्मेदारी है, तो उससे वो पीछे नहीं हट सकता। क्या सूरत हाल है? ये डिसॉल्व करेंगे, इस्तीफे देंगे, क्या होने जा रहा है? देखिए, हमने असेंबली डिसॉल्व करने की बात की है, अभी इस्तीफे वाली बात नहीं हमने की थी। इनकी तो जनाब होश उड़े हुए, इनको लैला नजर आना शुरू हो गया और परेशान हो गए सारे। ये हुकूमत तो बार बार ये राग अलाप रही है कि डिफॉल्ट नहीं हो रहे, लेकिन अदायगी करने के पैसे नहीं है हमारे पास। अपने कर्ज को छोड़ें, अब तो जो है गूगल पे को पैसे नहीं दे पा रहे। टर्किश एयरलाइन वजीर आजम, आप सोचिए, वहाँ तुर्की में गए हुए और वहाँ पे जो है कारोबार कह रहे हैं कि हम अपनी एयरलाइन के पैसे नहीं बेच पा रहे। इधर जो है एक बिजली बनाने वाली कंपनी हब पावर, उसने $150 मिलियन की जो है रिकवरी डाल दी, गारंटी रिकॉल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, 26 नवंबर को जो इमरान खान ने ऐलान किया कि वो तमाम सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, निकल रहे हैं, उसके बाद से ही हुकूमत का वो हाल है कि बकौल गालिब क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने। पीडीएम की तमाम जमातें हक्का बक्का हैं कि अब क्या किया जाए। 26 नवंबर हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब के दौरान एक बड़ा सरप्राइज देकर हुकूमत की तो मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अब देखना यह है कि इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होती भी है या अब भी पिछले 6 माह की तरह मुल्क को मजीद तबाही की तरफ धकेलने की जिद पर बजिद रहना पसंद करती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों से बाहर निकलने के बाद जो सूरत हाल होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सिंध में 26 हैं, पंजाब में 297 और बलूचिस्तान में 2। केपीके की सूरत हाल है 115 और कौमी असम्बली की 123 नशिस्तें मिलाकर कुल 563 नशिस्तें हैं जो कि खाली हो जाएंगी। यानी कि मामला किसी भी तौर पर नाज़रीन इतना सादा या फिर आसान साबित नहीं होगा। क्या हुकूमत के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इन तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन करवा दें, वफाक में असम्बलियाँ तहरील ना करें? ऐसे में आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एक वीडियो बयान जारी किया और शहबाज हुकूमत को बेबस कर दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, अगर इमरान खान कहेंगे तो वो आधा मिनट की ताख़ीर किए बगैर असम्बलियाँ तहरील कर देंगे। अब देखना यह होता है कि हुकूमत कौन कौन से ऑप्शंस पर गौर कर सकती है। ज़िमनी इंतखाबात ही करवाए जाएंगे, गवर्नर राज लगाया जाएगा, तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी ताकि असम्बलियाँ तहरील ना हो सकें, गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। बौखलाहट का शिकार हुकूमत की जानिब से एक अहम इजलास आज तलब किया गया है जिसमें ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे। लेकिन तमाम कानूनी माहिरीन की ये राय है कि ऐसे में जब मुल्क की कुल 859 नशिस्तों में से 563 खाली हो जाएंगी तो हुकूमत के पास कोई इखलाकी जवाब होगा कि वह 27 किलोमीटर की सल्तनत बचाने के लिए जिद पर अड़ी रहे और मुल्क को मजीद मुआशी बहरान की जानिब धकेल दे। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। तो क्या नाजरीन हुकूमत और उसके इत्तेहादी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं? अब देखना ये होगा खान का अगला सरप्राइज कब और क्या होगा, क्योंकि जो मुशावरत है खान साहब की वो बड़ी तेज़ हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो बार बार आके इस पर बयानात भी दे रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि हमें सब इनकी चालों का पता है, कभी वो ये कहते हैं कि हम उनके इस अगले कदम से पहले अपना कदम उठा लेंगे। तो ये राना सना साहब कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस हैं और हमारे पास भी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 563 कोई छोटा नंबर तो नहीं होता। इन तमाम नशिस्तों पर इलेक्शंस करवाने से बेहतर ये नहीं है कि एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बार बार जो ख़जाने को एक ज़ाहिर नुकसान भी पहुँचेगा, एक पैसा खर्च होगा, पूरा एक बजट तरतीब देना पड़ेगा। इस सूरत हाल में जब एक ऐसी सूरत हाल जो सियासी अनसर्टनिटी है जिसका असर मईशत पर पड़ रहा है, बार बार ना कारोबार चल रहा है किसी का, ना कोई सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त मुल्क एक अनसर्टनिटी का शिकार है। लेकिन इस अनसर्टनिटी के जिम्मेदार कौन है? ये सियासतदान हैं। सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें। वोट तो आवाम का हक है और आवाम का यह हक है कि वो अपने वोट से हुकूमत को मुंतखब करें, एक फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत आए और उसके बाद वो इस मुल्क और कौम के लिए फ़ैसले करे।
कब तक इस तरह की एक्सरसाइज होती रहेगी कि एक दफ़ा फिर हम ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएं? कई दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं और नताइज आपके सामने है नाज़रीन, और हुकूमत भी जानती है कि अगर किसी भी इलेक्शन की तरफ वो जाते हैं, चाहे वो ज़िमनी हो या फिर एक नया फ्रेश इलेक्शन हो या क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो, ये गेम उनके हाथ में नहीं है। तो सूरत हाल जो कि उनके हाथ में है वो ये है कि मईशत को वो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं या इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो हमें 6 माह दरकार होंगे ज़िमनी इलेक्शंस करने में। लेकिन ज़ाहिर बल्दियाती ये ज़िमनी इलेक्शंस का मामला और फिर उसमें जो एक मामला था कि मरदमशुमारी भी करनी है, वो किस तरीके से होगा, तो इस पर हम बात करते हैं। मैं ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरीके से हो सकेगा अगर ये इस्तीफे देते हैं या असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन किस कैपेसिटी में करवा सकता है, क्या सूरत हाल बनेगी? बेहतरीन आपने सवाल किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बगैर बल्दियाती इंतखाबात भी करवा रहा है, सुबह सिंध में भी करवाना है 15 जनवरी से, और इसी तरह पंजाब इस्लामाबाद के इलेक्शन जो है 31 दिसंबर को हो रहे हैं, तो पंजाब की तो अभी नहीं हो। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए उसको आईनी जिम्मेदारी है, तो उससे वो पीछे नहीं हट सकता। तो अगर ये असम्बली डिसॉल्व कर देंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात करवा देगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन होगा, और अगर सूरत हाल बढ़ती है फ्रेश इलेक्शन की तरफ तो क्या सूरत हाल होगी कुंवर साहब? नहीं, इसमें गुजारिश ये है कि पहली बात यह है कि इस वक्त जबकि हालात बहुत मुआशी लिहाज से, जैसे आपने फरमाया, मुआशी लिहाज से बहुत पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं। उनको इधर से असम्बली अगर डिसॉल्व करते हैं तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात करवाना उसकी लाजमी होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकता है कि जो हम बल्दियाती इंतखाबात भी करवा रहे हैं और डिलिमिटेशन का जो मसला है वो भी एक मरदमशुमारी के साथ मुंसलिक है, तो आप हमें इसके लिए एक्सटेंशन की इजाज़त दे दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको मुराद रियायत दे सकती है। और ये तो मुमकिन नहीं होगा कि एक ही साल में ज़िमनी भी हों और एक ही साल में जो है वो जनरल इलेक्शंस भी हों कुंवर साहब? हाँ, नहीं, मुश्किल है। ज़िमनी इंतखाबात तो नहीं होंगे, ये तो फिर बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मामूद हासिल करेगा इस मामले में, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं और इसके बाद अक्टूबर में जनरल इलेक्शन भी होने हैं, जिसके बारे में आपने रहनुमाई फरमाए। तो आर्टिकल 232 और 234 इस बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार देता है, वो बेशक इंतखाबात ना करवाएं। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को गुफ्तगू कर रहे, सुना आपने उन्होंने क्या क्या। इसी पर बात करेंगे। फयाज हुसैन चौहान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या सूरत हाल है? ये डिसॉल्व करेंगे, इस्तीफे देंगे, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने असेंबली डिसॉल्व करने की बात की है, अभी इस्तीफे वाली बात नहीं हमने की थी। सही। और अभी तो सिर्फ डिसॉल्व करने के ऊपर ही है ना, इनकी सियासी, पंजाबी कह रहे हैं सियासी महामार जाना, इनकी तो जना होश उड़े हुए, इनको लैला नजर आना शुरू हो गया, आनी शुरू होगी और परेशान हो गए सारे। तो बाकी आपका टीवी चैनल भी और बाकी टीवी चैनल भी पिछले 7 महीने 8 महीने में जो बेगम सफदर कहा करती थी, जो बिला वजह भुट्टो कहा करता था, जो लतीफ खोसा कहा करते थे और जो परवेज रशीद कहा करते थे, और ये सारी जनाब PDM की जो स्पोक्स पर्सन और लीडरशिप थी, वो कहती थी अगर आपको जल्दी इलेक्शन चाहिए तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें, KPK की और पंजाब की। अब जब तोड़ने की बात की है तो अब इनके होश उड़ गए हैं। अब ये कहते हैं नहीं जनाब आप अब कह रहे हैं, तो इनका तो ऊँट से ऊँट तेरी कौन सी कल सीपी के हवाले के मुताबिक इनकी तो कोई कल सीपी है ही नहीं। तो कह रहे हैं ना कि हमारी तो रिक्वेजिशन तैयार पड़ी, हम तो उससे तहरीक कदम एतमाद लेंगे। नंबर गेम कैसे है इनके हाथ में? फिर चीजें कानून के मुताबिक ही चलेगी ना। हमने तो ये फैसला किया है कि हम असेंबली डिसॉल्व करके, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त इंतहाई सवीर और खराब हो चुके हैं। मुल्क के हालात ये हैं कि आपके IMF ने इनकार कर दिया है आपके साथ बाकी चीजें आगे चलाने को। मुल्क के हालात ये हैं कि आपके पास जनाब 2 महीने की दरामदात के भी आपके पास दर मुबादला की सहायता नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आवाम को तो ये चीज जना आप बता रहे हैं हम कि ये जितना अर्सा यहाँ रहेंगे मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और ये दिसंबर में इन्होंने तकरीबन $1.25 अरब की जनाब किस्त पे करनी है जी बिल्कुल बॉन्ड की सूरत में। ये कहाँ से करेंगे? मुल्क तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी के हवाले से, मौशी हवाले से, सियासी हवाले से। लेकिन जिद है ना, देखें चौहान साहब, जिद तो उस तरफ है कि नहीं करवाने, तो एक्सरसाइज तो ज़िमनी इलेक्शंस की होगी, फिर क्या फायदा? तो फिर फायदा साथ साथ देखेंगे ना। इब्तदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक सिर्फ पता फेंका है
तो इनकी चीखें निकल गई हैं। पहले तो कहते थे दो असम्बलियां तोड़ो। अब हमने कहा असम्बलियां तोड़ने लगे हैं तो इनको सारों को जरा पिस्सू पड़ गए हैं। तो अभी अब सारी चीजें चलेंगी ना इंशाल्लाह। आज फैसला हो जाएगा बकायदा। अच्छा, और उसके बाद चीजों को एग्जीक्यूट आज ही ऐलान कर देंगे चौहान साहब? ये अब मैं तो पिंडी बैठा हूँ। हाँ, लाहौर के अंदर मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही ना वो मीटिंग का फैसला होगा डेफिनेटली वो आपके सामने आ जाएगा। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। फैज़ल हसन चौहान साहब हमारे साथ थे। और हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब। बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपके वक्त का। ये बहस हमेशा होती थी ना, आर्गूमेंट देती थी ये PDM की जमातें कि अगर आपको इतना ही शौक है जनरल इलेक्शन में जाने का तो आप KP और पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दें। अब इमरान खान ने सरप्राइज दे दिया है कि वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि जाएंगे जनरल इलेक्शन की तरफ या फिर ज़िमनी इलेक्शन की एक्सरसाइज ही करेंगे? देखिए, अगर वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो उनके लिए अपना मसला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो नई असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए होगी जी। वो मुस्तकिल के लिए तो नहीं होगी, 5 साल के लिए तो होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप अगले साल जनरल इलेक्शन कराते हैं सितंबर में तो KP के और पंजाब में तो PTI की पक्की गवर्नमेंट होगी, ऐसी होगी कि जो इस तरह कच्ची गवर्नमेंट नहीं होगी। तो फिर आप इलेक्शन तो जीतने का तस्वर ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आप तो फेडरल गवर्नमेंट में होंगे, आप तो कैंपेन नहीं चला सकेंगे, जबकि इमरान खान और बाकी लोग तो कैंपेन चला रहे होंगे। तो उनके लिए कोई और रास्ता रह ही नहीं गया कि सिवाय इसके कोई इलेक्शन के अंदर आए। अच्छा, एक तो ये चीज़ें, दूसरे की जो इनका कॉन्फिडेंस है कि अभी ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए और यह साहब देख लिया हुकूमत ने कि एक इलेक्शन में इनकी क्या सूरत हाल रही है। ये कह रहे हैं हम पंजाब का जीत जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 इलेक्शन हो चुके हैं और उन्हें पूरी तरह जिल्लत आमेर शिकस्त हुई है। पहले हुए थे जिसमें 17 सीटें थी, दूसरे जिसमें 7 सीटें में खुद इमरान खान जीते। अब आप मुझे ये बताइए कि सारे सिनेरियो के अंदर वो बेसिकली उनको पता है कि हमने हारना है। वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं, जितना वो रह सके ताकि मुल्क तबाह होता है हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम गवर्नमेंट के अंदर कम से कम रहे। तो ये औरिया साहब कब तक रह सकेंगे? अक्टूबर में तो वैसे ही इलेक्शन है ना, ये कितना आगे ले जाएंगे? जी, ज्यादा अक्टूबर में पहले हो जाएंगे। हाँ, नहीं, आपको लग रहा है एक ही साल में 2 दफा इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है जो मईशत की सूरत हाल है? औरिया साहब जिद पे देखिए, यही तो मसला है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, बल्कि उनको खुद सोचना चाहिए कि अगले इलेक्शन में जब फिर को मुकम्मल उनकी डिफीट हो जाएगी ना, इसका मतलब यह है कि अगर ये इतने सारे इलेक्शन जब शुरू हो गए तो फेडरल गवर्नमेंट तो काम ही नहीं कर सकेगी ना। सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में तो नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की फैमिली भी खत्म हो जाएगी। अगर PTI आज वहां से निकल आए तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ सिंध रह जाएगा पीछे। और सिंध में भी आप सोचें कि 27 सीटों पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना। तो औरिया साहब, ये जो जिद और ये सूरत हाल है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने अपनी सियासत को खो दिया, हमने रियासत को बचा लिया, कहाँ बची है रियासत? जो सूरत हाल मुल्क की हो गई है, आपके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, पेमेंट्स के पैसे नहीं हैं, मुल्क दिवालिया की सूरत हाल पे खड़ा हुआ है। बल्कि सियासत को तो खोया हो ना हो, रियासत को ज्यादा खोया है। रियासत को बिल्कुल इस वक्त वो जिससे कहते हैं कि ऊपर से धक्का देके किसी कुएं में फेंक दिया गया, वैसी वाली कैफियत उन्होंने की है। ना माशियात रह गई है, ना मईशत रह गई है, ना माशरत रह, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप सोचे कि आप देखें इस 9 महीने मैंने 50 साल में इतने बुरे हालात देखे जिस वक्त 9 महीने में हो रहे हैं। आजादी इजहार के हिसाब से देख लें, मीडिया पे देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर देख लें, बदतरीन किस्म के ये 9 महीने हैं जो पाकिस्तान ने देखे। जब आप खुद ये कह रहे हैं औरिया साहब कि 50 साल में आपने ऐसे हालात नहीं देखे, तो अगले कई साल क्या सूरत हाल होगी? इससे निकलने में भी तो हमें टाइम लगेगा ना इन चीजों से। हाँ, देखिए बहुत बड़ा डैमेज हो गया ना, बहुत बड़ा। देखिए, आप जो इकोनॉमी जो है इसको संभालने के लिए आपको बहुत, जैसे कहते दांतों से पैसे पकड़ के, जौन जोखों का काम करके, पता नहीं कितनी मेहनत करके हमें इसे करना पड़ेगा। तो ये अगली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। PTI जैसे कि लग रहा है आ जाएगी जनरल इलेक्शन में, तो फिर ये उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस गिरती हुई मईशत को वो संभालेंगे कैसे? देखिए, एक बात बड़ी तय है कि अगर कोई पॉपुलर लीडर हो ना, तो पॉपुलर लीडर का मसला होता है कि लोग उसके लिए भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, दुख बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो अगर बातों के साथ वो उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आपको इस वक्त पॉपुलर लीडर की जरूरत है, कोई और जरूरत नहीं। आपको लगता है कि दीगर भी कुव्वतें इसमें अपना कोई किरदार अदा करेंगी इलेक्शंस में?
कौन कौन किरदार अदा करेंगे? कोई दीगर कुव्वतें, कोई ज़्यादा मुक्तदर हल्के आपको लगता है? एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने बहसियत से डिप्टी कमिश्नर को 4 या 5 इलेक्शन करवाए, 5 इलेक्शन करवाए जी। आप देखें, जब अगर एक लोगों की जो मार्जिन ज्यादा हो, जब कुव्वतें बेशुमार जितनी मर्जी हो, अगर अवाम का एक जम्मे गफीर मौजूद हो, अवाम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वाजे हो, तो फिर कोई भी इलेक्शन में दाखिल नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता, नामुमकिनात में होता है। वो मार्जिन रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, प्री पोल सूरत बिल्टअप करते हैं। मार्जिन जब ज्यादा, ये पिछले सीटों में देख लिया, इतना ज्यादा मार्जिन था कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो हवन्नक होकर रह गई कि क्या करें। तो यानी कि मैं तो खैर धांधली के हवाले से बात नहीं कर रही थी, और ये सब सवाल मेरा ये था कि इलेक्शंस ना कराने पे जो हुकूमत की जिद है, तो मुक्तदर हल्के इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। फिर वो अगर इलेक्शन ना कराने पे जिद हुई तो इसका मतलब यह है कि फिर तो पाकिस्तान का आपने फातिहा पढ़ ली ना आपने। और सच्ची बात यह है कि जो हालात पैदा हो जाएंगे और जो हालात हो रहे हैं, फिर तो पब्लिक बहुत बुरी तरह उठ खड़ी है। ठीक है, इलेक्शन करवा लें, वरना लोगों का गमो गुस्सा बहुत बुरी तरह, किसी भी बहुत बदतरीन अंजाम की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराना हम ज़रूरत है, अगर इलेक्शंस नहीं कराए गए और ये जिद बांध के रखी गई तो लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अपने वोट के हक से वो जिस भी हुकूमत को लेकर आएँ वही हुकूमत उनके और इस मुल्क के फैसले करे, क्योंकि आवाम का हक है कि उन्हीं की वोट से आए हुकूमत किसी रिजीम चेंज के उस पर या तहरीक अदम एतमाद के उस पर हुकूमत ना आए। आवाम चाहती है, और जो आवाम चाहती है वही होना वक्त की अहम ज़रूरत होता है। ये समझना होगा और ये सबको समझना होगा कि 563 नशिस्तें जिन पर आप बार बार ज़िमनी इंतखाबात करवाएं और उस एक्सरसाइज को आप रिपीट करते रहें, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं, हाँ अलबत्ता नुकसान बहुत है, और सबसे बड़ा नुकसान है मईशत का और रियासत का। इसके बारे में सोचना तमाम सियासतदानों का फ़र्ज़ है, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाना ही नहीं है। और क्या हाल हो गया है इस मईशत का, ये सूरत हाल कहाँ पर खड़ी है, इस पर मैं बात करूँगी, एक ब्रेक लूँगी, वापस आऊँगी, फिर इस पर हम बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, उस पर मैं बात करूंगी। अभी 5 साल पहले जो बैनुल-अक़वामी मार्केट थी उससे कर्ज उठाने के लिए जारी $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी की तारीख जूं जूं करीब आ रही है। खतरे की घंटियों की गूंज बढ़ती जा रही है। क्या मुल्क दिवालिया होने जा रहा है? ये जबान ज़्यादा आम है, ये सवाल जो कि हर तरफ है। पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो कि 3 अक्टूबर को 52.82% था, वो 21 नवंबर को अब बढ़कर 92.53% हो गया है। यानी कि सिर्फ एक माह 18 दिन में इसमें 39.71% का इजाफा हुआ है। उधर जापान ने पाकिस्तान को उन 7 मुल्कों की फहरिस्त में डाल दिया नाजरीन जो इस वक्त शदीद करेंसी बहरान से दो चार है। आलमी मीडिया तो बार बार पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात जाहिर कर चुका है और अभी भी कर रहा है। अब साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी अपने आर्टिकल में इंकशाफ किया है कि मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। उन्होंने ये कहा कि अब हुकूमत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, वक्त आ गया है कि सियासी मफाद पर कौमी मफाद को फौकियत दी जाए। मुल्क की मुआशी हैसियत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है नाजरीन कि असासे गिरवी रखे बगैर कर्ज नहीं मिलता। सिर्फ 8 माह में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पाकिस्तानियों के सरमाए में $73 करोड़ की कमी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में भी कमी हुई है, जबकि मुआशी शरह नमू और तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में जुलाई से अक्टूबर तक बैरूनी सरमायाकारी पिछले साल की बैरूनी सरमायाकारी की निस्फ से भी कम है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर भी तारीख की कम तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं। 600 फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, बेरोजगारी महंगाई उरूज पर है, लेकिन सरकार सिर्फ एक ही राग अलाप रही है, सब अच्छा है। मौजूदा वजीर खजाना इसाक डार भी दिवालिया होने के तमाम इम्कानात मुस्तरद कर चुके हैं। कहते हैं कि अगले माह पाकिस्तान $1 अरब की अदायगी कर लेगा। अगर इसाक डार अपने दावों पर पूरा उतर भी जाते हैं, तब भी मुआशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान 5 दिसंबर को $1 अरब की अदायगी कर लेता है, उसके बाद की सूरत हाल भी बहुत खतरनाक है और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा सकता है। और सच तो ये है कि सिर्फ 8 माह में हुकूमत ने 6% GDP ग्रोथ वाली मईशत को दिवालिये की अब नहज पर पहुंचा दिया है। हुकूमत को चाहिए अब ऐसे इकदाम उठाएं जो पाकिस्तानी मईशत को उसके गर्दाब से निकाल सकें और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को बेहतर कर सकें।
लेकिन ऐसा लगता है हुकूमत की तवज्जो इस तरफ है ही नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक वज़ीर ख़जाना है, माहिर माशियात हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो हुकूमत है ये बार बार ये कह रही है कि हम दिवालिया नहीं होने जा रहे, लेकिन आपके पास अदायगी करने के पैसे नहीं है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, एक तो ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कोई नजर नहीं आ रहे कि अरेंज कर लिए गए हैं या नहीं। एक बात है कि सऊदी अरब, चीन, यूएई ने जो मदद की यकीन दहानी कराई है, बट वो कोई ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं आई अभी तक। इसी तरह हमारे जो रिस्क प्रीमियम है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्जे जो हैं उनको रीफाइनेंस नहीं करवा सकेंगे, वो मुमकिन नहीं होगा। तो साथ साथ ना हमने कोई असासे बेचे हैं, ना कोई हमने और बंदोबस्त किया है जिससे डॉलर्स मिलें और हम कर्जों की अदायगी करें। सही। और जब तक हम कर्जे अदा नहीं करेंगे ये थ्रेट तो हमारे सामने रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तलवार तो हमारे सरों पर लटकती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात, लेकिन इस सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन करें, माहिर माशियात हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत तो बार बार ये राग अलाप रही है कि डिफॉल्ट नहीं हो रहे, लेकिन अदायगी करने के पैसे नहीं है हमारे पास। तो फिर डिफॉल्ट के दहाने पर कैसे नहीं है हम? देखिए, बात ये कि हमारी हुकूमत का इसका मसला ये है कि इन्होंने जो है सबसे पहले तो पीटीआई पे इल्जाम लगा दिया था कि ये डिफॉल्ट करा रहे हैं। हालांकि उस जमाने में जो है $11.5 अरब जो है ज़खायर थे और नो कॉन्फिडेंस से पहले $17 अरब ज़खायर थे। तो माशी गैर यकीनी सूरत हाल का इन्होंने जिसे कहते हैं सबसे पहले जो है तेल प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद आके इन्होंने झूठ बोले और ये समझे थे कि हम जब चेंज होंगे तो एक हम अपनी कोई फेस वैल्यू या जो है आर्मी की फेस वैल्यू यूज कर हम बाहर से पैसा ले आएंगे और मजे करेंगे। मसला ये हुआ है, जैसे डॉक्टर सलमान शाह को भी अभी मैं सुन रहा था, मसला ये हुआ है कि हमने जो पिछले 8 माह से बाहर से पैसा ही नहीं ला सके और ये इतनी हमारी बड़ी बदनसीबी है कि चले आप कर्ज नहीं ला सके, आप पे एतमाद नहीं था, इतना बड़ा फ्लड आ गया आपका जो 2005 के जल्जले और 2009-10 के सैलाब से बहुत बड़ा था। आपको जो है लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं पैसे नहीं दिए जी, और उस पैसे ना देने की वजह से जो है आज हमारी ये सूरत हाल है कि हम अपने कर्ज को छोड़ें, अब तो जो है गूगल पे को पैसे नहीं दे पा रहे। टर्किश एयरलाइन वजीर आजम आप सोचिए वहाँ तुर्की में गए हुए और वहाँ पे जो है कारोबार कह रहे हैं कि हम अपनी एयरलाइन के पैसे नहीं बेच पा रहे। इधर जो है एक बिजली बनाने वाली कंपनी हब पावर, उसने $150 मिलियन की जो है रिकवरी डाल दी, गारंटी रिकॉल कर ली। तो अब यहाँ तक बात पहुंच चुकी हुई है और उसके बाद भी बाजिद है। हमने एक सेमिनार कराया था पिछले हफ्ते मंगल को, उसमें खान साहब भी थे, तो उसमें कुछ हमने इंडिपेंडेंट स्पीकर्स बुलाए थे। उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इस वक्त एक अननोन में रह रहा है और जब कोई कंट्री या कोई एक आदमी अननोन टेरिटरी में रह रहा हो तो वो बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। और उन्होंने कहा ये अननोन उस वक्त तक रहेगा जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, और जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये जो है पाकिस्तान इसी तरह की मुश्किलात में लेकिन एक बात समझाने की है मुजम्मिल साहब कि जब आपने कहा कि जब ये ज़ाहिर है तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले $17 अरब के रिजर्व्स मौजूद थे, कोविड आया आपके ज़माने में पीछे के दौरे हुकूमत में, आलमी वबा में सूरत हाल को बेहतर किया गया, क्या इन्होंने 8 माह में कि हम यहाँ पहुँच गए? देखिए, मैं आपको सिंपल सी वो जो है आज से कोई 8-9 साल पहले मैंने घर पे एक दफा बात की कि मैं शायद नौकरी छोड़। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा तो अच्छा फिर क्या करोगे? मैंने कहा जी मेरे पास पैसे जमा है, मैं यूं कर लूंगा वो कर लूंगा। हाँ। तो मेरी एक वालदा एक घरेलू औरत है, उन्होंने एक बात बोली कि मुजम्मिल बेटा बैठ के ना खाने से खजाने खत्म हो जाते, आपको जिंदगी भर जब तक जिंदगी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं होता कि जी मेरे पास ये पैसे जमा है या तो मुझे यहाँ से मिले हैं तो मैं इस तरह करके जिंदगी गुजर जाएगी। आपको काम करना पड़ता है
तो हमारी जो बदनसीबी ये हुई कि ये जो हमारी हुकूमत आई, इधर से सिर्फ खरूज हुआ है, आमद नहीं हुई पैसों की, कहीं से कोई पैसे नहीं है। हमने बैठ के खाते गए या कर्ज उतारते गए। और जो लोग हमारे अपने भी, जो जैसे एक घर में होता है, एक भाई कम कमा रहा होता है, एक ज्यादा कमा रहा होता है, लेकिन अगर वो जो है दोनों में से कोई एक भी हाथ रोक ले तो घर नहीं चलता। तो जो हमारे अपने पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे थे रेमिटेंसेस की शक्ल में, रोशन डिजिटल की शक्ल में, उसमें स्लो डाउन आ गया। फिर हमारी जो बरामदात थी उसमें जो है बहुत खातिर ख्वाह कमी आ गई। तो जो चलता कारोबार था वो भी स्लो हो गया, जो पैसे आ रहे थे वो भी स्लो हो गए, और हम नए पैसे भी नहीं जनरेट कर सके। ये हमारी बदनसीबी थी जिसकी वजह से आज हमारे हालात यहाँ हो गए। बैंक में जाएं तो जो है बैंक एलसीज नहीं खोलता। ऐसा ही है। अब तो लोग परेशान। ये इतनी बात चल पड़ी है कि घरेलू खवातीन, मुझे जो है पहली दफा इस हफ्ते में ऐसा हुआ कि मेरी कजन ने मुझे कहा कि मेरी पड़ोसन पूछ रही है कि हम बैंक से पैसे निकालें, पाकिस्तान दिवाली हो रहा है। तो मैंने कहा आपके जहन में बात कैसे? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बोलूं, पाकिस्तानी हुकूमत जो है अपनी बैरूनी कर्ज की अदायगी में फंसा हुआ है, मकामी तौर पे कोई बैंक नहीं फंसा हुआ और कोई किसी को कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सवाल पूछा कि आपके जहन में बात कैसे है? कहते हैं जब जिन मुल्कों में ये होता है वहां हमने देखा बैंकों के बाद लोगों ने बड़ी बड़ी लाइनें लगाई, लबनान हो गया और जहां पे भी ये यूक्रेन में भी अभी जब मामला हुआ, तो शायद हमारे तो लोगों को एक तरफ एजुकेट नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कामयाबी या तो हासिल कर लें, कुछ पैसे ले आए। अच्छा, वो भी नहीं हो रहा और वो भी नहीं हो रहा। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज इस पर बहुत तनकीद की गई पीटीआई की हुकूमत पे कि जी रूस से मुज़ाकरात करने चले गए खान साहब, वहां पर मुज़ाकरात कर रहे हैं जी तेल सस्ता मिल जाए। उसी रूस से इंडिया ने सस्ता तेल लिया और खूब कमाया और खूब अपने लोगों को सस्ता जो है वो तेल दिया भी। आज यही हुकूमत जो कल तनकीद करती थी, आज गए हैं मुज़ाकरात करने और कर रहे हैं मुज़ाकरात। देखिए, अच्छी बात है। अभी ये वर्ड तो नहीं इन पे फिट होता दे रहा है, दुरुस्त आया, लेकिन अपने ऑप्शंस आपको खोल के रखने चाहिए। हमने जो है अपने आप को बिल्कुल, ये इंडिया तो ईरान से भी बहुत कुछ लेता रहता है, उसकी तिजारत ईरान से भी बहुत बड़ी है। ऐसा ही है। इंडिया अफगानिस्तान से भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। इंडिया की चीन से इख्तलाफात होने के बावजूद चीन के साथ बहुत बड़ा काम कर रहा है इंडिया, ठीक है, उनके साथ नोकझोंक करता रहता है। तो इंडिया जो है किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। खान साहब जो कहते हैं कि मुझे जो इंडिया की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो अपने मफाद को देखते हैं, हम जो है मफाद से ज्यादा मुरव्वत को देखते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये सऊदी अरब यूं कहना कह दे कि हमने तेल रशिया से क्यों ले लिया, क्योंकि हम सऊदी अरब की मंडी के भी बाहर हैं, हम कुवैत से भी लेते हैं। देखिए, जहां से हमें फायदा मिले, ट्रेड है, वो भी तो हमसे हर चीज। आज इस वक्त सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब बात कर रही है, 20 साल की हमसे वो जो है टैक्स की बेनिफिट मांग रहे हैं। तो वो भी जब अपने बेनिफिट के लिए बात करते हैं, हम अपनी ताकत को जो है जाने। हम दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है और हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, और उस आबादी की बेसिस हम बहुत बड़ी मार्केट है। हम 26 अरब डॉलर का तेल खरीदते हैं साल में, हम पैसे देके खरीदते हैं, बेशक उधार लेते हैं लेकिन हम सबको पैसे देते हैं। अपनी जब तक हम पोटेंशियल को नहीं जांचेंगे ना, हम अपनी कभी कीमत सही नहीं लगवा सकेंगे। और मसला ये कि जो हमारा पोटेंशियल भापने का, जो हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए उनको पता ही नहीं है कि आपकी कीमत क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और बस सिर्फ इक़्तिदार में घुसने का सबको पता है और वहां से जो है अपनी दुकानदारी सबको करने का पता है। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कभी आपने जो समझने की कोशिश ही नहीं की। अब आप भेज रहे हैं आज हमारे वजीर पेट्रोलियम को रशिया, आपने क्या मैंडेट दिया है, क्या आपकी जहन में है चीजें? आपने वहां से गैस लेनी है, आपने पेट्रोल लेना है। पहले यही है, सुमैया आपको याद होगा, ये वजीर खजाना मिफ्ता होते थे जी। और चंद वजीर और होते थे, उन्होंने कहा था कि रशिया का तेल तो पाकिस्तान में प्रोसेस ही नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। और एक दफा नहीं, कई दफा ये बोला। ठीक है, अब वो कोई खास तेल आ रहा है वहां से। तो हर चीज जिसे कहते हैं वो इजाद जो है मुश्किल की माँ है, और जो है वो सारी चीजें हो सकती है। कोई तेल ही आना था ना, उसमें कोई धाप तो नहीं आनी थी जिससे आपने तेल। शायद अब ये कोई और तेल लेकर आएंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ आपसे करूँ, अब जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? इस जो मईशत का एक बुरा हाल या बेड़ा गर्क मैं कहूँ कर दिया है, उसको कैसे संभालेगी? एक नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखें, चैलेंज तो ये हर गुजरते दिन इतना बढ़ रहा है कि आज ये बोलना कि चैलेंज जो है कितना बड़ा होगा वो जो है नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये नहीं पता कि आप मुझसे पूछे कि अगले हफ्ते जाने, तो मैं आज आपको क्वांटिफाई करके बता दूंगा ये चैलेंज है, ठीक है।
अगर आप जो है पता ही नहीं है ना कि 3 महीने 6 महीने 8 महीने, तो जब वो जा रहे होंगे ना, आप मेरे से 1 घंटे के नोटिस में ना सारा कुछ पूछ लीजिएगा कि चैलेंज क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको 1 घंटे के नोटिस में, क्योंकि हर मिनट इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। आज आपको पता है काइबोर जिसपे लोग जिसपे कर्ज मिलता है 17% तारीख का सबसे ज्यादा हो गया, उस पर बैंक के 3% लगा दें, 20% पे आपको जो है कर्ज मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, मैं एक छोटी सी एक मिसाल देके ताकि आपका टाइम भी ना जाए हो, कि अगर आप 1 लाख रुपए कर्ज देते हैं उसमें 20% सूद की अदायगी, तो कितना हो गया 20,000 रुपए। और अगर 20% आपने जो है अपना वो उतारना है, क्या कहते हैं, किस्त उतारनी है, तो 40% जो आप कर्ज ले रहे हैं उसका साल में उतारना है, तो आपके अगर इतने पैसे तो आपको कर्ज लेने की जरूरत ही क्या है? सही बात है। ये तो पक्का आपने जिसको कर्ज दिया उसको अपना या तो गुलाम बनाएंगे या उसका भी दिवालिया करा देंगे। तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बदतरीन सूरत हाल है और पता नहीं लगता कि अब किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मईशत की सूरत हाल है, इस गर्दाब से निकालने की लगता नहीं हुकूमत के पास कोई प्लान है तो हुकूमत को रखना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।